आज हम पढ़ेंगे तुगलकाबाद क्यों असफल हुआ। कल्पना कीजिए 14वीं शताब्दी की दिल्ली। एक विशाल किला, ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, मजबूत बुर्ज, गहरी खाइयां और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। ऐसा लगता था मानो ये नगर सदियों तक दिल्ली की राजधानी बना रहेगा। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ ही वर्षों में यह भव्य नगर वीरान हो गया। आखिर तुगलकाबाद असफल क्यों हुआ? जब 1321-1325 ईस्वी के बीच सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण कराया, तब उसका उद्देश्य एक ऐसी राजधानी बनाना था जो मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रहे। यह मध्यकालीन भारत के सबसे विशाल और सुदृढ़ दुर्ग नगरों में से एक था। हर दृष्टि से यह एक आदर्श सैन्य राजधानी प्रतीत होती थी। लेकिन समय आगे बढ़ा और चुनौतियां सामने आने लगीं। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। तुगलकाबाद के आसपास पर्याप्त जल स्रोत नहीं थे। इतनी बड़ी आबादी और सेना के लिए नियमित जल आपूर्ति कठिन थी। धीरे धीरे लोगों के लिए वहां स्थायी रूप से रहना मुश्किल होने लगा। इसके बाद एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभाली। नए सुल्तान की प्राथमिकताएं अलग थीं। उन्होंने तुगलकाबाद के बजाय जहांपनाह के विकास और बाद में दौलताबाद को राजधानी बनाने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयोगों पर ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप तुगलकाबाद का प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व तेजी से घटने लगा। कल्पना कीजिए, जो नगर कभी सैनिकों और व्यापारियों से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा छाने लगा। बाजार बंद होने लगे, लोग अन्य क्षेत्रों में बसने लगे और विशाल इमारतें धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगीं। समय के साथ प्रकृति और उपेक्षा ने भी इस नगर को अपनी चपेट में ले लिया। तुगलकाबाद की असफलता से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोककथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के साथ विवाद के बाद कहा था, या रहे उजाड़ या बसे गुज्जर। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि लोक परंपरा का हिस्सा मानते हैं। वास्तविक कारण जल संकट, बदलती राजनीतिक प्राथमिकताएं और राजधानी का स्थानांतरण थे। आज भी तुगलकाबाद के विशाल खंडहर दिल्ली के दक्षिणी भाग में इतिहास की मौन गवाही देते हैं। ये स्थान हमें सिखाता है कि केवल मजबूत किले और ऊंची दीवारें किसी शहर को महान नहीं बनाती। जल, जनजीवन, व्यापार, प्रभावी प्रशासन और दूरदर्शी नगर नियोजन ही किसी राजधानी की वास्तविक शक्ति होते हैं। भविष्य के लिए तुगलकाबाद एक अमूल्य सीख छोड़ता है। किसी भी शहर की सफलता केवल उसके निर्माण में नहीं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक योजना, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और जनता की आवश्यकताओं को समझने में होती है। यही कारण है कि तुगलकाबाद आज भी यूपीएससी और भारतीय इतिहास में शहरी नियोजन तथा प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है।